निरीक्षक राजस्थान पुलिस की एसओजी की टीम, जिसमें महानिरीक्षक पुलिस श्री शरद कविराज, हमारे डीआईजी साहब श्री परेश देशमुख व अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा एडिशनल एसपी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2022 और फिर 2023 में पुनः हुई थी, उस परीक्षा में डमी जो बैठे और उस डमी में जिस क्वालिटी के लोग बाग बैठे, उनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। यह 2023 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 14 अभ्यर्थी जिनके स्थान पर डमी में लोग बाग बैठे थे, उनके खिलाफ में रिपोर्ट दी गई थी। उन 14 में से पुलिस द्वारा 12 जो मूल अभ्यर्थी थे उनको, एक दो डमी अभ्यर्थी को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। सबसे बड़ा चैलेंज जो एसओजी के सामने था वो ये था कि मात्र फ़ोटो, सिर्फ आदमी की फ़ोटो है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि जैसे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड है, आप उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी स्वयं की फ़ोटो लगाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मात्र रोल नंबर जाता था, किसी का फ़ोटो नहीं आती थी। तो इसलिए यदि मेरे को डमी बन के जाना है तो मैं धड़ल्ले से अपनी स्वयं की फ़ोटो लगा के वहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ तक कि केसेस हमारे पास में ऐसे आए हैं कि महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष व्यक्ति ने जाके एग्ज़ाम दिया हो। तो हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये फ़ोटो तो हमारे पास में आ गई, जो एडमिट कार्ड पे उसने लगा के सबमिट करी है, वहाँ पे अटेंडेंस शीट में लगा के सबमिट हुई है, लेकिन इस फ़ोटो से किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, पहचान कैसे की जाए, इस काम में 3 तरीके से हमारी जो एसओजी की टीम है उसने काम किया। आईजी साहब शरद कविराज, जिनका एससीआरबी में बहुत अच्छा अनुभव रहा है, तो हमारे आईजी साहब ने एक सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया जो एक नेट ग्रिड होता है, जिसमें पूरे देश की सारी सूचनाएं होती है। तो उसी के आधार पे इन्होंने लोकल लेवल के ऊपर सूचनाओं का एक ग्रिड तैयार किया। जैसे जो भी अभ्यर्थी राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फॉर्म हो जाता है, उसमें फ़ोटोग्राफ, आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स, और क्योंकि आदमी नौकरी के लिए कर रहा है तो वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन डालता है। इन्होंने वो डेटाबेस कलेक्ट किया। उस डेटाबेस में जो हमारे पास में ये फ़ोटोग्राफ्स थे जो डमी कैंडिडेट्स के, उसको उससे मैच करवाया और इसके आधार पे हमने कुछ क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली दूसरा इसका लैग रहा डीआईजी परेश देशमुख व उनकी टीम। इन्होंने टेक्निकल रूप से पूरे डेटाबेस जो नेट ग्रिड है, हमारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क होती है, रिवर्स फोटो इमेजिंग और रिवर्स फोटो सर्चिंग मैकेनिज्म, इन सारे तरीके से, प्लस एसओजी के पास में भारी संख्या में विभिन्न एग्ज़ाम्स का डेटाबेस अवेलेबल है। उस सारे डेटाबेस के आधार के ऊपर इन्होंने मैच करते हुए जो काम एक तरह से भूसे में से सुई निकाल के ढूंढने जैसा था, वैसे पूरे इंडिया के फ़ोटोग्राफ में से ये लोगों को आइडेंटिफाई किया। और तीसरी सबसे बड़ी मेहनत हमारे अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा ने किया। उन्होंने एक एक जगह पे इन लोगों का जो भी इनके पास में इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके इसको डेवलप करके आइडेंटिफाई किया। और यहाँ तक कि ये जो लोग हम लोगों ने फोटोग्राफ के आधार पे, जो टेक्निकल आधार पे करे, इन सब की भी एक एक की लोकेशन आइडेंटिफाई करी। उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर हमने पाया कि हमारे 4 संदिग्ध, एक चारों डॉक्टर हैं, चारों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एक जना अंडमान एंड निकोबार में एमबीबीएस स्टूडेंट है, दूसरा कोटा में स्टूडेंट है, तीसरा एमबीबीएस स्टूडेंट कोलकाता में है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में है, चौथा अपने आरयूएचएस में है, और उसके अलावा 2 जने सरकारी नौकरी में हैं। इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनके ऊपर एक साथ दबिश दी गई, और इनको दबिश देके इनमें से 5 जनों को हमने 6 जनों को हमने
5 जनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 1 जने को हिरासत में लिया है फर्दर उसका वेरिफिकेशन और डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये इस प्रकार की हमारी कार्रवाई करी गई। ये सारी कार्रवाई मंडे को 10 बजे प्रातः हमारी टीम सभी लोकेशंस के ऊपर पहुंच गई थी और वहां पे पहुंच के इन्होंने अपने अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके और उसको, क्योंकि कोई अंडमान में है, कोई कोटा में है, कोई कोलकाता में है, कोई जालौर में है, कोई जयपुर में है, अलग अलग लोकेशन पे कोई किसी दूसरे काम पे लिए निकल चुका है, उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ से फिर बाय एयर लेके हम लोग आए हैं और उनको हमने अरेस्ट किया। सबसे मुख्य चीज़ इसमें यही है कि किस हाई लेवल के पढ़े लिखे लोग डमी के कार्य में शामिल हैं और इस अपने पूरे एग्ज़ाम के तंत्र को, एग्ज़ाम के सिस्टम को खराब कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को संदिग्ध और परास्त कर रहे हैं। वो एक चीज़ मेन थी। इनका बैकग्राउंड एकदम अलग है। डॉक्टर यानी कि एमबीबीएस जो करता है उसका अननोन बैकग्राउंड अलग तरीके का होता है, अलग तरीके का ये इनके कैसे संपर्क में ये लोग आए? क्या प्रोफेशनल डमी के तौर पे थे? क्या इनको पैसे ज़्यादा ऑफर किए गए? बेसिक रीज़न क्या था? यह चीज़ तो क्लियर है कि इन सब लोगों ने पैसे लिए, इस एग्ज़ाम्स में इनकी जगह पे बैठने के लिए पैसे लिए और पैसे लेके एज डमी बैठे और एग्ज़ाम को क्लियर करवाया। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये लोग प्रोफेशनल हैं या नहीं? क्या ये एमबीबीएस में भी खुद ही बैठे या इनके स्थान पे कोई दूसरा बैठा, या और इन्होंने कहाँ कहाँ पे ये डमी बैठे हैं? इन सब के बारे में डीआईजी साहब और आईजी साहब की जो टीम है टेक्निकल वाले, वो कंटिन्यूसली लगी हुई है और हम लग के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन लोगों ने और क्या काम किया है। अभी ये क्रिमिनल सारे आए हैं यहाँ पे जितनी भी जगह, अब इनसे पूछताछ होगी, पूछताछ में हम फर्दर डेवलप करेंगे। आपने कहा 2 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं, वो कहाँ जॉब कर रहे हैं? नहीं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, अभी फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं। सर कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? डमी के इंडिविजुअल कितने हैं? जैसा आपने बताया 14 उनके से लोग बताया, इनके टोटल सर कितनी संख्या है? देखिए, ये 14 डमी आइडेंटिफाई किए थे, उनके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इन 14 की जगह 28 लोग डमी बैठे थे। 2 पेपर थे, हर एक पेपर में नया आदमी। मेरे यदि 2 पेपर हैं, एक साइंस का पेपर है उसमें अलग, और एक जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें अलग डमी। मतलब कि एक्सपर्ट के हिसाब से कि ये आदमी जनरल नॉलेज का एक्सपर्ट है तो इसको मैं इसमें डमी बैठाता हूँ, ये आदमी साइंस का एक्सपर्ट है तो मैं इसको डमी बैठाता हूँ। इस प्रकार से ये लोग 28 डमी हैं। इनमें से हमने अभी तक कुल 12 मूल अभ्यर्थी, 9 डमी और 5 सहयोगी, इस प्रकार से करीब 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमारे रेडार पे, हमारी चेन के ऊपर और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में हमारी टीम्स शीघ्र ही और कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में अरेस्ट करेगी। अभी 5 ही अरेस्ट हुए थे, 6 हुए? हाँ, 5 अरेस्ट किए हैं, 6ठे को हम वेरीफाई करेंगे, उसके लिए हमने रोक रखा है। और जैसे ही वो 6ठे को हम लेके कोलकाता से जयपुर के लिए टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के 4 तो डॉक्टर थे, 3 डॉक्टर्स, चौथा वो डॉक्टर वहाँ कोलकाता वाला जिसके बारे में कुछ वेरिफिकेशन करना है। 4 डॉक्टर हो गए थे, बाकी टोटल 2 सरकारी टीचर है। सर एक तो पीछे कोई ड्रोन है जो एग्जाम दे रहा है, जिसमें गैंग के पीछे रहते हैं। ऐसा कोई कनेक्शन अभी तक तो नहीं आया, कोई विशेष इसमें चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है कि कोई किसी पर्टिकुलर गिरोह का या कुछ हो, लेकिन फिर भी हम इसको सभी एंगल्स के साथ में जैसे फाइनल ईयर है, तब तक एमबीबीएस में अपीयर तो हो चुकी थी जब ये एग्जाम कंडक्ट किया गया। बाहर रहते थे, दूर रहते थे, तो कुछ ऐसा था कि इनको ये कहा जाता हो कि आपको फ्लाइट आपकी करा दी जाएगी, आप फ्लाइट से आना जाना कुछ का? इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कि इनको सारा जो भी फैसिलिटेशन है एग्ज़ाम का वो पूरा का पूरा करवाया जाता था।